अभी तक हमने सिंपल फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिफिनेशन देख लिया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक फंक्शन बना लिया है ऐड नाम से, या फिर कोई दूसरा नाम रख दिया, जैसे कि इसका नाम रख दिया हमने प्रिंट। ठीक है, तो अब हम इसको चाहते हैं कि ये जो है हमें कुछ प्रिंट करके दे, यानी हम अपने कमांड पे चाहते हैं। जैसे वो तो जो प्रिंट है हो रही था, या फिर जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो तो जो चीज़ें रहती है उसको प्रिंट करके देता है, जो वहाँ पे असाइन किए रहते हैं कि ये प्रिंट कर दो, वो प्रिंट करके दे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ ही हमें प्रिंट करके दे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका एक फंक्शन बना देते हैं और उसमें पैरामीटर पास कर देते हैं। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर या फिर उसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। पैरामीटर वो वैल्यू होती है जो एक फंक्शन को हम लोग देते हैं उसमें एंटर करते समय। जैसे हम लोग किसी घर में मेहमान जाते हैं तो कुछ साथ में लेके जाते हैं ना, कुछ ऐसे खास मेहमान के पास जाते हैं, उसको कुछ गिफ्ट देते हैं, या फिर कुछ बच्चे रहते हैं तो उनको कुछ खाने के लिए कुछ लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फंक्शन है, अगर उसमें पैरामीटराइज फंक्शन है, यानी उसमें कुछ पैरामीटर उसको चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना वो अपने अंदर घुसने नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज़ है, सिंपल से यहाँ पे प्रिंट नाम का एक फंक्शन बना देते हैं जिसको ये प्रिंट करेगा कुछ चीज़ें। जैसे क्या प्रिंट करेगा, $D, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्रिंट करे। और ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा यहाँ से। तो ये इस प्रकार से हम पैरामीटर का डिक्लेरेशन करते हैं, उसके अंदर जैसे बाकी नाम डिक्लेयर करते हैं उसी प्रकार से हम लोग क्या चीज़ है, हमारा जो पैरामीटर रहता है उसको भी ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं, एज ए इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, या फिर एरे भी ले सकते हैं। तो इसमें हम फंक्शन को यहाँ पे पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना दिए, यानी जब तक इसमें कोई पैरामीटर नहीं आएगा तब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको अगर कॉल करने की कोशिश करूँ पहले की जगह, जैसे यहाँ पे प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया, इसको कॉल किए, अब देखिए एक एरर बता रहे हैं, टू फ्यू पैरामीटर इन कॉल टू प्रिंट, यानी इस फंक्शन को कॉल करने के लिए बहुत कम पैरामीटर इसमें हमें, और इसमें पैरामीटर डालना चाहिए, यानी इसके अंदर पास करना पड़ेगा। कहाँ पे पास करेंगे, जो छोटा ब्रैकेट है उसी के अंदर पैरामीटर पास करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पैरामीटर का टाइप लिया है इंटीजर, तो हमें इसके अंदर इंटीजर ही पास करना पड़ेगा। तो इंटीजर का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, जैसे 6 पास कर दिया इसमें। अब इसको कंपाइल करते हैं तो देखिए चल रहा है। अब इसको अगर रन करते हैं तो देखिए 6 को प्रिंट कर दिया। तो हमारा जो प्रिंट नाम का फंक्शन है वो मस्त चल रहा है, जो भी वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं उसको प्रिंट कर रहा है। अगर यहाँ पे इसके जगह इंटीजर के जगह दूसरी चीज़ डाल दें, जैसे कि ए डाल दिया, यहाँ पे एक कैरेक्टर है, अगर इसको अगर रन कराता हूँ तो देखिए 65 दे रहा है, यानी उसका ASCII कोड दे रहा है। तो ये उसी प्रकार का काम करेगा जैसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन में होते रहता था। यहाँ पे जो जिस प्रकार का पैरामीटर है वो उसी प्रकार का पैरामीटर लेगा। ये तो हमने देख लिया सिंपल एक पैरामीटर को पास करना। हम चाहें तो इसमें मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और ले लिया anty। अब हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल से वो कर देते हैं कि ये 2 नंबर को ऐड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रिंट ही लिखा है तो इसको यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर ले लिया, एक का नाम रख दिया x, एक का नाम रख दिया y, दोनों इंटीजर टाइप का है। तो हम इसको प्रिंट करते समय, कॉल करते समय 2 प्रकार का इंटीजर का पास करना पड़ेगा, x एंड y। जैसे यहाँ पे 5 और 6 मैंने पास कर दिया, तो देखिए यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है, पैरामीटर y इज नेवर यूज, नहीं क्योंकि हमने x को प्रिंट कराया, y को कुछ नहीं कराया। तो उसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे x प्लस वाई कर देते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई 2 चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं 5 और 6, तो दोनों को जोड़ करके प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे अगर इसको रन करते हैं तो देखिए 5 और 6 को जोड़ करके 11 प्रिंट करा दिया। तो इस प्रकार से एक से ज़्यादा पैरामीटर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगला चीज़ है क्या हम इसमें एरे पास कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने बता दिया कि एरे इसमें पास कर सकते हैं, तो उसको कैसे पास करेंगे। तो एरे का भी सिंपल रहता है, जैसे कैरेक्टर एरे ले लेते हैं ताकि किसी का नाम पास कर सके हम लोग। तो जैसे कैर नाम का ले लिया हमने, यहाँ पे कुछ ले लिया नेम। ठीक है, एक क्या चीज़ है, नेम प्रिंट करने का हमने एक ठेका ले लिया। और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एस, क्योंकि कैरेक्टर का एरे स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे इसको कैरेक्टर का एरे बनाने के लिए
बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं नेम। तो किसी के नेम को अगर प्रिंट करना है तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज़ है, एक सिंपल सा फंक्शन बना दिए जो कि एक एरे कैरेक्टर एरे पास करेगा और वो उसको स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे पास करते समय हमें क्या चीज़ करना पड़ेगा, स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग लिखना पड़ेगा, जैसे कि होरी यहाँ पे पास किया, अगर उसको प्रिंट नाम के फंक्शन में पास किया तो क्या चीज़ है, कैरेक्टर एरे है यानी स्ट्रिंग है। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए कोई रन नहीं है। अब देखिए ये देखिए रन करने पे हमें प्रिंट कर दिया होरी। तो इस प्रकार से हमने एक सिंपल, जो हम लोग इतना लंबा प्रिंट एफ लिख रहे थे, उसके अंदर जो चीज़ें पास कर रहे थे, तो उसको हम लोग सिंपल से प्रिंट नाम का फंक्शन बना दिए जो कि प्रिंट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक जैसे एक बार फंक्शन यूज़ किए प्रिंट करने के लिए, वैसे मल्टीपल टाइम भी प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट लिखा, यहाँ पे हमने बोल दिया कुछ और प्रिंट करो, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे सामने स्लैश एन कर देता हूँ नया लाइन के लिए। अब इसको रन करता हूँ कि एक वार्निंग है स्टेटमेंट मिसिंग, तो स्टेटमेंट मिसिंग ना हो, ओके अब ठीक है। अब रन करते हैं तो ये देखिए होरी, और नीचे में जो हेलो वर्ल्ड लिखा था स्लैश एन करके न्यू लाइन में वो भी आ गया। तो इस प्रकार से एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम में कॉल कर सकते हैं, पैरामीटर पास कर सकते हैं, और एक साथ दूसरा भी पैरामीटर का पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम के साथ मैं एक और पैरामीटर ले लेता हूँ, कॉमा सेपरेशन के साथ एंटी एज, उसका एज कितना है, तो यहाँ पे इसको भी प्रिंट करा देते हैं, नेम स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट करो, और न्यू लाइन में क्यों यार, स्लैश टी कर देते हैं, टैब में उसका एज को क्या चीज़ है, परसेंटाइल टी। तो इस नाम से हमारा जो क्या चीज़ है, दो चीज़ प्रिंट करेगा, नेम और एज, कहाँ पे, इस प्रिंट वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए हमने एक ही आर्गुमेंट पास किया है, और इसमें भी एक ही आर्गुमेंट पास किया है, एक स्ट्रिंग मात्र पास किया है। अब इसको रन कराते हैं तो देखिए एरर बता रहे टू फ्यू पैरामीटर्स टू कॉल, यानी इसमें और भी पैरामीटर्स चाहिए। जितने पैरामीटर्स हमने डिक्लेयर किया है, जितना फंक्शन लिखते समय जितना, उतना ही हमें पास करना पड़ता है। जैसे होरी है तो उसका एज मैंने पास कर दिया, कॉमा सेपरेशन के पास 55 कुछ भी, जैसे कि 25 पास कर दिया। तो ये चीज़ क्या चीज़ है, उसका एज चला गया। बस यहाँ पे दूसरा में प्रिंट कराते समय में भी यहाँ पे भी अपने को दो पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हरी, उसका मैंने एज पास कर दिया 65। तो ये क्या चीज़ है, दोनों को प्रिंट करेगा, इसका एज और नेम को। तो यहाँ पे अगर इसको रन करते हैं तो ये देखिए होरी का एज प्रिंट कर दिया 25, और उधर दूसरा में नाम हरी एज 65। तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज़ है, फंक्शन को एक से ज़्यादा आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, उसको प्रिंट